9वीमध्ये आजारी पडली होती, त्याने शिक्षण अपूर्ण राहिलं। मेरे हस्बैंड के दोनों हाथ फ्रैक्चर है। सीज़न में 2-3 हज़ार कमाते, ऑफ सीज़न में तो 400-500 भी नहीं मिलते कभी कभार। आमची परिस्थिती बिकट असल्यामुळे माझं शिक्षण 10वी झालेलं आहे। मला ना खूप शिकण्याची इच्छा होती। अशा अनेक मुली आणि महिला अपुरं शिक्षण आणि रोजगाराच्या योग्य संधी न मिळाल्यामुळे बिकट परिस्थितीला तोंड देत आहेत। आणि दुसरीकडे विशेष कौशल्यावर आधारित रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत। या गोष्टींचा विचार करूनच प्रथम अरोरा सेंटर फॉर एज्युकेशन ही संस्था व्यावसायिक कौशल्य विकासासाठी काम करत आहे। किसी कारणवश उनकी आर्थिक स्थिति के कारण वो 10th तक पहुँचे या 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक उनकी पढ़ाई हुई है और आगे नहीं जा पाए, उनको किस तरह से रोज़गार में लाया जाए, ये उद्देश्य रखकर हमने कोर्सेज की शुरुआत की है। ज्या मुलींची आणि महिलांची स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी पेसने जनरल ड्युटी असिस्टंट हा कोर्स सुरू केला आहे। मोठे हॉस्पिटल्स आणि क्लिनिक्समध्ये जनरल ड्युटी असिस्टंटला वाढती मागणी आहे, त्यामुळे पेसने हा कोर्स सुरू केला आहे। Bedside assistant course is basically a very good and bright upcoming branch. Most of the patients like stroke, that means paralysis. A patient suffering from a heart attack, then a patient suffering from amputation of the foot, accidental cases or diabetes, cancer patients who will require a prolonged treatment. In such patients, bedside assistant is very important. ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ सबको लगता है कि सबसे उच्च दर्जे के शिक्षण प्राप्त करने वाले लोग ही जा सकते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा गुना है मार्क्स आए हैं वही इस फील्ड में जा सकते हैं, हमारे लिए नहीं है। उनको भी एक अच्छा सा कोर्स दे करके ये सिखाया जा सकता है कि मेडिकल वैद्यकीय कामकाज के अंदर उनका कितना महत्वपूर्ण रोल है। ये जो कोर्स है वो ऐसी लड़कियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्कूल ड्रॉपआउट्स हो और 8वीं उनकी मिनिमम पास होनी चाहिए। या कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी त्यांचं वय 18 ते 35 वर्ष या दरम्यान असलं पाहिजे आणि 8वी पर्यंत शिक्षण झालेलं असलं पाहिजे। समाजातील जास्तीत जास्त व्यक्तींना या कोर्सचा फायदा व्हावा असा पेसचा प्रयत्न आहे। म्हणूनच या कोर्सची फी अत्यल्प आहे आणि ती हप्त्याने सुद्धा भरता येते। कोर्स पूर्ण केल्यानंतर नोकरी लागल्यावरही तुम्ही फीचे पैसे भरू शकता। आमची घरची परिस्थिती पण बिकट होती, तर मी विचारलं तर फीस पण कमी होती। मी लगेच कोर्स जॉईन केला। इस कोर्स में बेसिक नर्सिंग स्किल्स जो है, जिसमें आपका टेम्परेचर चेक करना, बीपी देखना और पल्स देखना, ये सब आता है। इसके साथ साथ अगर बेडरिडन पेशेंट है तो उसको फीडिंग देना हो, उसका बेड पैन उसको देना, उठाना, उसके बाद उसका बेड तैयार करना। ये कोर्स सिखाने के लिए जो हमारा स्टाफ है वो प्रॉपर नर्सेस है, जिन्होंने ANM JNM किया है और डॉक्टर्स लोग हैं। ऐसे प्रमाणित कोर्स सर्टिफिकेट वाले जो लोग हैं ये कोर्स सिखा रहे हैं। अगर 8वीं 9वीं पास की भी लड़कियां यहाँ पे आती है तो हम लोग उनके ऊपर बहुत मेहनत लेते हैं। ABCD से लेके उन लड़कियों के लिए जो हॉस्पिटल्स में इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं, जैसे इम्पॉर्टंट वर्ड्स है हॉस्पिटल्स में, वो सब हम उनको यहाँ पे स्टडी करवा लेते हैं। सर्वसाधारण हॉस्पिटलमध्ये कॉमनली हे वापरलं जातं, तर ह्याचं नाव आहे शादी होके 17-18 साल हो रहे, तो स्कूल का गैप भरपूर हो गया। तो इंग्लिश के लफ्ज़ बोले तो ज़रा हम लोगों को ज़रा टेंशन हो जाने का ना, तो वो हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे उन्होंने हमको अच्छे से इंग्लिश का बताए, तो मेडिकल लफ्ज़ जो है ना तो हमको अच्छे से अभी आ रहे। मतलब नेबुलायझेशन म्हणतात, काय म्हणतात नेबुलायझेशन, हे जे मशीन याला काय म्हणतात नेबुलायझर। नॉर्मली मतलब जैसे अपन घर में एक दूसरे से कैसी बात करते, सब हमको पढ़ाई उन्होंने वैसी बताई, इसलिए हमको मतलब अच्छे से समझ में आया। कोर्समध्ये मेन म्हणजे कम्प्युटर शिकलो आम्ही, इंग्लिश पण शिकलो। बेडसाईड असिस्टंटमध्ये जे सिलेबस होते ते पण त्यांनी समजेल अशा सोप्या भाषेतच शिकवले की जेणेकरून आम्हाला कळलं। त्याच्यावरती हाडांचा हा सापळा आहे, हा हाडांचा पिंजरा आहे।
क्लासरूम में उन्हें ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें ज़्यादा जोर जो है वो सब प्रैक्टिकल पे ही है। हम उनको डेमोज दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, ये सब देख के उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्किल्स में बढ़ जाता है। कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो है 3 महीने का, जिसमें हम 1 महीना थियरी करते हैं क्लासरूम में और 2 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल बोले तो पहले डर जाता इंसान, लेकिन वहाँ के RMO, सिस्टर, सब वार्ड बॉय, मौसी, सब ने हम लोगों को अच्छे से हेल्प किए और हमारा प्रैक्टिकल भी अच्छे से हुआ। हॉस्पिटलची पण आम्हाला भरपूर माहिती मिळाली, पेशंट बघायला भेटले, आजारांची पण भरपूर माहिती मिळाली। जहाँ जहाँ पे हमारे सेंटर्स है वहाँ पे जो हमारी टीम है वो इनके प्लेसमेंट के लिए बहुत मेहनत लेती है। उसके लिए हर जगह हॉस्पिटल्स में जाके उनसे बात करके पहले ही उनको हॉस्पिटल ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वहीं पे वो एब्सॉर्ब हो जाती है जहाँ पे डॉक्टर को लगता है कि ये लड़की बहुत अच्छे से काम कर रही है। जिन लड़कियों को वहाँ पे काम नहीं मिलता, हम उनके लिए और दूसरी जगह पे जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ट्राई करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लड़कियाँ कम एजुकेटेड होते हुए भी जैसे GNM और ANM स्टाफ काम करती है उस हिसाब से वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी आज काम कर रही है और डॉक्टर का भी रिजल्ट उनसे हमें अच्छा आ रहा है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं, पेस ट्रेनिंग की बेड साइड जो नर्सेस है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। आमची ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर पेस ट्रेनिंग सेंटरने आम्हाला वर्मा हॉस्पिटल दिलं, तिथे आता आम्ही जॉबला आहेत। एक अकेला डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, अपना सारा काम खुद नहीं कर पाता। पैरामेडिकल स्टाफ का जितना इम्पोर्टेंस हॉस्पिटल चलाने में है उतना किसी का नहीं है। पेशेंट के पास जो पूरे समय रह करके उनके दुख दर्द बांटने वाला काम करते हैं वो है हमारा नर्सिंग स्टाफ एंड पैरामेडिकल स्टाफ। आम्ही पेशंट बरोबर आपुलकीचे नाते जोडून त्यांच्या मनातील हावभाव जाणून घेतो आणि पेशंटची सेवा करून मला खूप आनंद मिळतो। नहीं, अभी पैसे कमा रही तभी ऐसा महसूस कर रहा है कि 5-10 रुपये के लिए हमको किसके पास हाथ फैलाने नहीं पड़ता। मला जितकी सॅलरी मिळते ती माझ्या घरच्यांना देते, तर माझ्या घरच्यांनाही थोडा आनंद वाटतो। पण जसं पेस ट्रेनिंग सेंटर जॉईन केलं तेव्हापासून खूप काही वेगळंच असं आपण म्हणतो ना, कुठं प्रगतीकडं रस्ता मिळाला, हां वाटचाल जी काय म्हणतो ती झालं बस। सेवाभावी वृत्तीने आज इतरांना आत्मविश्वास देत असतानाच स्वतः सुद्धा स्वावलंबी बनूया। चला पेस सोबत पुढे जाऊया।